मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, आज जो बाइक रैली है वो ये समझिए कि पूंजीवाद के खिलाफ जो है हमारा प्रदर्शन है और किसान का मेरे वर्ग का जो 10 महीने से संघर्ष चल रहा है उसके समर्थन में नई उत्तेजना, नई स्फूर्ति भरने के लिए इस बाइक रैली का आयोजन किया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो शुरुआत यहाँ से की गई है, जैसे पूर्व में भी कावड़ की एक शुरुआत हुई थी, फिर तमाम जगहों से कावड़ें आई, उसी प्रकार पहले गाँव की मिट्टी और पानी ले जाने की एक शुरुआत हुई थी, तमाम जगह से ऐसा हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज ये बाइक रैली जो है वो संदेश देगी लोगों को और सरकार को चेतावनी देगी, पूंजीवादियों को चेतावनी देगी और इस तरह की मुहिम जो है हर धरने से, हर जगह से बॉर्डर्स पे पहुंचेगी। इस उम्मीद के साथ आज हम ये पूंजीवाद के खिलाफ ये बाइक रैली कर रहे हैं। दोस्तों, भगत सिंह को जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह की आज 114वीं जयंती है। आज इस मौके पर देश अपने हीरो को याद कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी ओर से भगत सिंह को सलाम कर रहा है। ऐसे मौके पर किसानों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगत सिंह को सलाम भेजा है। आइए दोस्तों, तस्वीरों वीडियो से तो हम बाइक की यात्रा देखते हैं जो कि रोहतक IMT चौक किसान धरने से शुरू होकर भगत सिंह को पुष्पांजलि देने के लिए सिंह बॉर्डर पहुंची। परंतु शब्दों से हम भगत सिंह को जानने की कोशिश करते हैं कि भगत सिंह क्या थे, क्या किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। अमर शहीद भगत सिंह को एक क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में ही जाना जाता है, किंतु वह केवल क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं अपितु एक अध्ययनशील विचारक, कलम के धनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मानव भी थे। अपनी 23 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांतियों का विशद अध्ययन किया था। नेशनल कॉलेज लेकर फांसी की कोठरी तक उनका अध्ययन बराबर जारी रहा और इसी अध्ययन के सहारे वह गंभीर चिंतक और क्रांतिकारी दार्शनिक बने। उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत तथा आयरिश भाषा के मर्मज्ञ भगत सिंह ने अकाली और कीर्ति पत्रों का संपादन भी किया। बाद में स्वर्गीय इंद्र विद्या वाचस्पति के अर्जुन तथा गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप में संवाददाता का भी कार्य किया। चांद का मासिक, जब्तशुदा फांसी अंक भगत सिंह की संपादन योग्यता का उत्कृष्ट उदाहरण है। दल के पर्चे, पोस्टर, पैम्पलेट तथा सारे साहित्य का सर्जन भगत सिंह ही करते थे। खेद तो यह है कि एक उत्कृष्ट विचारक के विचारोत्तेजक विचार राष्ट्र के कर्णधारों के षड्यंत्र के फलस्वरूप उन तक नहीं पहुँचे जिनके लिए वे शहीद हो गए। लाहौर षड्यंत्र कांड के समय अदालत में दिए गए उनके विचारोत्तेजक बयान, उनके लिखे पत्र भी जन जन तक नहीं पहुँचे, न तब न अब। भगत सिंह पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाए नहीं जाते। राष्ट्रीय इतिहास में उनके लिए कोई जगह नहीं। दूरदर्शन या आकाशवाणी से उम्मीद ही व्यर्थ है। जो देश को एक परिवार की विभूति मान रहे हैं या जिन्हें सत्ताधारियों के सतुति गान से ही फुर्सत नहीं। असेंबली बम विस्फोट के समय फेंके गए पर्चे में उनका महत्वपूर्ण वाक्य था, हम देश की जनता की तरफ से एक कदम उठा रहे हैं। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत समझने वाले भगत सिंह फांसी के फंदे को विचार का मंच समझते मानते थे। आदर्श और विचारों के लिए समर्पित भगत सिंह मनुष्य द्वारा मनुष्य के रक्त बहाए जाने के खिलाफ थे। उनके लिखे कई पत्र और बहुमूल्य दस्तावेज सही मायने में राष्ट्र के मूल्यवान निधि हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक भी। वह सही रूप में सामने नहीं आई। अपने अंतिम क्षणों में भी भगत सिंह कितने संयत, शिष्ट, शालीन और संतुलित थे, उसके लिए सिर्फ दो ही उदाहरण पर्याप्त हैं।
फांसी के ठीक एक दिन पहले 22 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल के 14 नंबर वार्ड में रहने वाले कुछ बंदी क्रांतिकारियों ने भगत सिंह के पास एक पर्ची भेजी। सरदार, यदि आप फांसी से बचना चाहते हैं तो बताएं, इन घड़ियों में भी शायद कुछ हो सके। भगत सिंह ने जो उत्तर लिखा वह संसार के पत्र साहित्य में एक दुर्लभ दस्तावेज है। इतना मर्म स्पर्शी और इतना स्पष्ट तथा प्रखर विचारों का प्रवाह मौत के सामने। क्या लिखते हैं भला? साथियों, जिंदा रहने की ख्वाहिश कुदरती तौर पर मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे जिंदा रहना एक शर्त पर मंजूर है। मैं कैद या पाबंद होकर ज़िंदा नहीं रहना चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी है। इनकलाब पार्टी भारतीय क्रांति का निशान बन चुका है और इनकलाब पसंद पार्टी क्रांतिकारी दल के आदर्शों बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा कर दिया है। इतना ऊंचा कि ज़िंदा रहने की सूरत में इससे ऊंचा मैं हरगिज़ नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां लोगों के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे ज़ाहिर हो जाएंगी और इनकलाब का निशान मध्यम पड़ जाएगा या ना शायद मिट ही जाए। लेकिन मेरे दिलेराना ढंग से हंसते हंसते फांसी पाने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए बलिदान होने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि इनकलाब रोकना इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवाद की तमाम तर संपूर्ण शैतानी शक्तियों के बस की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे दिल को कचोटता है। देश की इंसानियत लिए जो कुछ हसरत मेरे दिल में थी उसका 1000वां हिस्सा भी मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर ज़िंदा रह सकता तो शायद इनको पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय कोई लालच मेरे दिल में फांसी से बचने के लिए कभी नहीं आया। मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा? आजकल मुझे अपने आप पर बहुत नाज है। अब तो बड़ी बेताबी से आखिरी इम्तिहान का इंतज़ार है। आरजू है कि यह और करीब हो जाए। उसी रात अपने अनुज कुलतार सिंह को जीवन का एक अंतिम पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बड़ा दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुदार हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना और क्या कहूँ। आगे लिखते हैं, उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तर्जे जफ़ा क्या है। हमें यह शौक़ देखिए सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे, चरख का क्यों गिला करे। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूँ, अहले महफिल चरागे शहर हूँ। बुझा चाहता हूँ मेरी हवाओं में रहेगी ख्यालों की बिजली। मैं यह मुझसे खाक है फानी, रहे न रहे, रहे न रहे। भगत सिंह, मार्च 1931। आखिर में लिखते हैं, अच्छा रुखसत, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं हौसलों से रहना। 23 मार्च 1931 को संसार भर के नियमों के विरुद्ध सवेरे के बजाय शाम को भारत के कार्ल मार्क्स, डॉन ब्रेन, कॉमरेड सरदार भगत सिंह को फांसी घर में बुलाया गया। उन्होंने फंदे को चूमा और खुद ही फांसी पर झूल गए। ब्रिटिश शासन ने उनका शव चोरी छिपे फिरोजपुर के निकट सतलज नदी के किनारे पेट्रोल डालकर जला दिया और अधजली दशा में ही नदी में बहा दिया। कई बार सोचा करता हूँ, क्या वे उनके विचारों को भी जला या बहा पाए? नहीं, उनके विचार आज भी दिल और दिमागों में आग लगाया करते। मंच पे बैठे आदरणीय सरदारी और पंडाल में उपस्थित किसान साथियों, समय नहीं है, हम लेट हो गए। रास्ते में छोटी मोटी अड़चने भी आई लेकिन पहुंच गए। समय नहीं लूंगा, केवल इतना हम अपने धरने की तरफ से आप सबको कहना चाहते हैं कि जितना भी अब समय है आंदोलन के पूरा होने में, हमारी जीत में,
आप जहां जिस गांव में जिस धरने में बैठते हैं वहां लोगों को कहें, कभी बैलगाड़ी में, कभी मोटरसाइकिल में, कभी कार लेके रोज की रोज जिस भी बॉर्डर के नजदीक है उस बॉर्डर के नजदीक पहुंचे और जो हमारे साथी 10 महीने से यहाँ पे बैठे हैं उनकी आवाज बुलंद करें, उनका सहारा बने। जब आप यहाँ पे आते हैं, नारे लगाते हैं, तो जो 10 महीने से टेंट के अंदर बैठा वृद्ध किसान है उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। इतनी ही बात कहते हुए, क्योंकि मंच की जो गरिमा है वो बनाए रखनी होती है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, हमारी नौकरियां जाए तो जाए, जिसके साथ किसान का मेरा वर्ग लग जाए उसको किसी सरकार की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन किसान अपना ये संघर्ष या आंदोलन जीत जाएगा उसके बाद इस मंच से ऐलान करता हूं, किसान का मेरे को किसी सरकार के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पट्टे पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान एक